नमस्कार दोस्तों, मैं राजू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम जो है एलसीएम में एचसीएफ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। 5 क्वेश्चन है बेसिकली हैं, स्क्रीन पर आएंगे, बोर्ड पर आएंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए किस कॉन्सेप्ट पर हैं वो क्वेश्चंस। पाँचों क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर हैं वो पहले समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम एचसीएफ में जो बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ अगर एच है, ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर h है h, तो संख्याएं जो होंगी, संख्याएं दो नंबर्स जो होंगे वो कितने होंगे, hx और hy, ये दोनों संख्याएं होंगी, ठीक है। और इनका फिर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है hxy। यहाँ पर xy क्या होंगे, x, y, ये होंगे को प्राइम का मतलब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, ठीक। यहाँ से अगर हम सम देखें, सम इन दोनों नंबर्स का सम, नंबर्स तो आ गए, एक hx हो गया, एक hy हो गया, इन दोनों का सम अगर देखें तो सम होगा hx प्लस hy। यहाँ से अगर हम h कॉमन ले लें तो x प्लस y, h टाइम्स ऑफ x प्लस y। अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस की, तो hx माइनस hy, तो h अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि x जो है y से बड़ा है, ये कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ज़रा समझिएगा एक बात, अगर हमसे किसी सवाल में कहता है कि जो है एलसीएम इज xy टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ये बात बिल्कुल सही है। एलसीएम क्या है, hxy, एलसीएम क्या है, h हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, xy, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, h, तो h एलसीएम, यही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम जो है, एलसीएम एचसीएफ का xy गुना होता है xy, और xy ये क्या है, xy एक को प्राइम है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, दो कंजुगेटिव नंबर हमेशा को प्राइम रहेंगे, ठीक। इसके अलावा इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और हाँ, एक बात और कि अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम और एचसीएफ, इनका रेशियो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का hxy, एचसीएफ क्या होगा h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो xy इनका रेशियो होगा। एलसीएम का एचसीएफ से जो रेशियो होगा वो क्या होगा, xy क्या होंगे, को प्राइम होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलते हैं सवालों की तरफ। पहला क्वेश्चन जरा स्क्रीन पर आएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 90 और 15 है, यानी कि एलसीएम की बात कर रहे हैं। एलसीएम यानी कि hxy, इसकी बात करें कि ये 90 है। और करें एचसीएफ यानी कि h, ये कितना है, 15 है, 15। उसके बाद में कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योग, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, अगर एचसीएफ h है तो संख्या क्या होंगी, hx और hy, और इनका योग कह रहे हैं, योग hx और hy का, hs में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस y। और यही बताया जा रहा है कि x प्लस y योग है कितना, ये किसके बराबर है, 75 के बराबर है, ठीक। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ऑप्शन सामने होंगे, बड़ी संख्या ज्ञात। तो h का मान बताए हमको, h का मान कितना है, 15, तो 15x प्लस वाई बराबर 75, तो काट देंगे यहाँ से, x प्लस वाई कितना बचेगा, 5, कैंसिल हो जाएगा। x प्लस वाई का मान 5 है। अब यहाँ से इस वाली कंडीशन को जरा देखिएगा, hxy ये किसके बराबर है, 90 के बराबर। यहाँ से h का मान कितना है, 15, तो 15x इंटू वाई बराबर 90, कर जाएगा 6 बार, कैंसिल होगा 6 बार। xy बराबर कितना हो सके, अब ये दो कंडीशन हमारे पास आ गई हैं। xy को गुणा करें तो कितना आ जाए, 6, और x प्लस वाई 5 होना चाहिए जोड़ के। तो यहाँ सीधी सी बात है, 3 और 2 समझ में आ रहा है, चाहे x का मान 3 ले लो, चाहे y का मान 2 ले लो, चाहे x का मान 3 ले लो, चाहे ये वाला 3 ले लो, 2 वाला, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, अब हमसे पूछा गया था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कोई भी संख्याएं दो है हमारे पास, hx और hy। क्यों लिखना, हमारे पास संख्या क्या है, 15, तो 15x और 15y, तो संख्या होगी 3, एक हो जाएगी संख्या 45, और एक संख्या कितनी हो जाएगी, 30। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 45, ठीक। इस तरह से पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल क्या है,
दूसरे सवाल में क्या बोला गया है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा HCF का 22 गुना है। लासा यानी कि एलसीएम, एलसीएम क्या है 22 गुना है, 22 गुना है किसका, HCF का। HCF यानी कि H का। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है H एक्स वाई बराबर 22 टाइम्स ऑफ 22 टाइम्स ऑफ H। H से H गेट कैंसिल, तो X इंटू वाई कितना हो जाएगा 22। आगे चलिए बात करें, यदि एक संख्या 132 है, संख्याएं क्या होंगी, संख्या होंगी HX और HY, ठीक है। और उनका एलसीएम HCF का योग, एलसीएम और HCF का योग 276 है। एलसीएम क्या है HXY, HCF क्या है H, इसका योग कितना है 276। यहाँ से H अगर हम कॉमन ले लें तो XY प्लस 1 बचेगा बराबर 276। अब H है कितना, सॉरी XY हमको पता है, XY कितना है 22, तो 22 कितना हो जाए 23, H इंटू 23 बराबर 276। ये करेगा 23 करना 23 और बचेगा कितना 4 बचेगा 23 दूना 46, तो ये 12 टाइम जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 12। अच्छा H का मान अगर 12 है, संख्याएं क्या हैं HX और HY, XY का मान कितना होना चाहिए 22। और उसके बाद भी बोल रहे हैं कि एक संख्या जो है 132 है, एक संख्या 132 है, यानी कि HX संख्या क्या हो जाएंगी, संख्या HX इंटू HY थी, यानी कि 12X और 12Y, ये दोनों संख्याएं हो जाएगी। इनमें से बोलना है कि एक संख्या 132 है, तो 12X को लिख देते हैं 132, यहाँ से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 बार। X का मान 11 आ गया। अच्छा अब X का मान अगर 11 आ गया है तो ये 11 है, तो फिर ये 2 होना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, HX तो निकल आई, X का मान 11 आ गया, 132 थी, तो HY यानी कि 12 और Y का मान कितना गया 2, कितनी संख्या हो जाएगी 24, ठीक। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हुए 3 धावक क्रमशः 2, 6 और 6.5 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं। 2 घंटे, एक धावक को 2 घंटे लगते हैं, एक को 6 घंटे लगते हैं, एक को 6.5 घंटे लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कितने घंटे बाद मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर इनको मिलना है, मतलब ये कि ये धावक है, ये है सर्कल, एक धावक यहाँ से दौड़ता है, ठीक, ये 2 घंटे पूरा कर लेता है 2 आवर में, धावक एक धावक दूसरा धावक है B, ये कितने घंटे पूरा कर लेता है, एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, सॉरी एक ही पॉइंट से, इसी पॉइंट से ABC तीनों, एक पूरा करता है 2 घंटे में, एक 6 घंटे में, एक 6.5 आवर में, तीनों पूरा कर लेते हैं। तो कह रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इसी वाले पॉइंट पर ये कितने घंटे बाद मिलेंगे, ये सवाल है, समझ पाए। तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, इन सब का एलसीएम लेना होता है, एलसीएम वही एलसीएम जो होगा उतने ही समय बाद ये आपस फिर से इस वाले पॉइंट पर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे आके। तो एलसीएम हमको बेसिकली निकालना है, एलसीएम निकालना है 2, 6, 6.5 का, इनका एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। एलसीएम निकालने का एक सीधा तरीका, यहाँ पर पॉइंट वाला है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा करेंगे हम 2, 6 और 6.5 के लिए या 10 हटाएंगे, 10 लिख लें 10। अब यहाँ भी देखिएगा 60 बना लेते हैं 10, इसमें कोई समस्या नहीं, ऊपर 0 बढ़ा लो, नीचे 10 लिख लो, कोई समस्या नहीं। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, जी 65 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका अगर एलसीएम 10 से डिवाइड कर देंगे हम बाद में, 10 हटाएं 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 20, 60 और 65 का बेसिकली निकालना है। तो 60 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 20 इसमें आ जाता है, और आगे क्या बचेगा 12 पंचे 60, ये होगा 13 गुणे 5, तो 13 तो आया नहीं, 5 तो आ गया, 13 बचेगा 13, और इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड किया था ना सब में, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 13 छंग 78, 780 बचे कितना 10 कैंसिल, तो यानी कि 78 घंटे बाद ये फिर से मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन। उन संख्याओं के HCF और LCM के बीच अनुपात क्या होगा। कह रहा है HCF और LCM के बीच अनुपात क्या होगा। HCF का LCM से अनुपात पूछा गया है, अनुपात क्या होगा। जिनका LCM 48 है, LCM यानी कि HXY 48 है, ठीक। और संख्याओं का गुणनफल 384 है। संख्याएं क्या होंगी HX और HY, इनका गुणनफल बता रहा है, इनका गुणनफल बताया गया है, इनका गुणनफल है 384, ठीक। और संख्याओं का HCF अपन LCM पूछा गया है। अच्छा LCM तो हमको बता दिया गया, लेकिन HCF हमको अभी भी नहीं पता, HCF निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो HX
और ये वाला y ले लेते हैं और इंटू h एक बच गया बराबर 384। इसी को हमने सॉल्व कर लिया है, इसको हमने सॉल्व किया है। एच एक्स वाई का पूरा मान हमको पता है 48, ये 48 हो जाएगा इंटू एच बराबर 384। भाई 8 से काटेंगे, 8 छंग 48, 8 चक्कू 32, 6 बज गया, 8 अठाई 64, 6 अठे 48, यानी कि h का मान कितना गया है 8। अब अगर h का मान 8 आ गया है तो ये तो पूछा गया h का मान कितना है 8, और एलसीएम हमको पता था, एलसीएम हमको पता है, एलसीएम को क्या है पता है, एलसीएम कितना है एच एक्स वाई है तो एलसीएम है 48, 8 छंग 48 1/6 आएगा। ठीक, आगे चलते, यानी 1/6 का मतलब 1:6। ठीक, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा 5वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस सीरीज का। दो संख्याओं का योग 18 है, दो संख्याएं हैं उनका योग 18 है, उनका HCF और LCM 3 और 45 है, तो उनके व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का सम बताना है। दो संख्याएं हैं, लेट A एंड B एंड A एंड B आर 2 नंबर्स, ये 2 नंबर है हमारे पास। अब पूछा क्या गया है, इनका LCM दिया गया है, HCF दिया गया है, और पूछ रहे हैं इनके व्युत्क्रमों का योग यानी रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1/A प्लस 1/B इनका सम पूछा जा रहा है। और हमसे बताया गया है कि A प्लस B जो है, A प्लस B, वो बता रहे हैं कि A प्लस B जो है दो संख्याओं का योग 18 है, 18। A प्लस B का मान बता रहे हैं कि 18 है। LCM, एक बात और इस सवाल में ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका LCM लेंगे तो AB हो जाएगा, AB, और जो है B बन जाए B प्लस A, यानी कि A प्लस B अपान AB। सही है। AB जो दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा है। दो संख्याओं का गुणा यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF, ये तो होता है। यानी कि A इंटू B की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, LCM इंटू HCF, A प्लस B LCM इंटू HCF। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। A प्लस B का मान हमको पता है 18, LCM कितना है, LCM कितना है, LCM दिया गया है कितना है 3, HCF कितना है, सॉरी LCM देने HCF 3 है, और LCM कितना 54। ठीक, 18 3 54, तो ये का 3 3 9, 1/9, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।